पढ़ा था हमने कल हमने जो वीडियो पढ़ा है मतलब टॉपिक पढ़ाया था वो था 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, आज जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको वो है इसके अगले ही क्रम में 1858 का भारत शासन अधिनियम, और इसे हम 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप देखते हैं, क्योंकि अगर 1857 की क्रांति नहीं होती तो ये जो भारत शासन अधिनियम 58 है वो आता भी नहीं, क्योंकि ये मूल कारण ही यही था कि जैसे ही 57 की क्रांति समाप्त हुई ब्रिटेन में हलचल मच गई, क्योंकि बहुत सारे अंग्रेज जनरल कर्नल और बहुत सारे सैनिक मारे गए थे 1857 की क्रांति में। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की संसद को ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गलत हो रहा है भारत में, इसीलिए इतना बड़ा उपद्रव, इतनी बड़ी क्रांति हुई। तो उसी के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन की संसद के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 का एक्ट पारित किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या किए गए हम देखते हैं। सबसे पहला प्रावधान उसमें था कि कंपनी जो 1600 में भारत में आई थी उसे 1858 में क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। अर्थात कंपनी अब भारत में कोई भी व्यापार नहीं करेगी, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी आज समाप्त कर दी गई। तो पहला महत्वपूर्ण प्रावधान। दूसरा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होता था उसका नाम बदल दिया गया और उसको अब बना दिया गया वायसराय। अब वो वायसराय हो गया, कुछ नहीं था, केवल यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लिखा होता है, यहाँ वायसराय था। वायसराय का मतलब होता है क्राउन का प्रतिनिधि, सीधा क्राउन के प्रति उत्तरदायी होता था, क्राउन की तरफ से शासन करेगा। तो अगर प्रश्न आता है कि अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे। जब ये पद बदला गया तो उस समय कैनिंग ही थे, इसी वजह से प्रथम वायसराय जब भी आती है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन बने, तो हम आंसर कैनिंग देंगे। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंतिम कैनिंग, वायसराय प्रथम कैनिंग, दोनों। अगला पॉइंट, भारत सचिव का जो पद है वो सृजित किया गया, अर्थात एक नया पद ब्रिटेन में आ गया, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मतलब ये जो भारत सचिव है ब्रिटेन में क्राउन के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वहां पर भारत से संबंधित मामलों को देखेगा। अगला पॉइंट है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से, उसको अब यहां पर समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब शासन जो है वो सीधा सीधा ब्रिटेन के हाथों में पहुंच गया। इसीलिए जो यहाँ पर द्वैध शासन चल रहा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल चला रहे थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चला रहे थे, तो वो सब समाप्त कर दिया गया। इसे वो कहते हैं कि यहाँ पर कंपनी के द्वैध शासन की समाप्ति हो गई, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था ब्रिटेन का उसको समाप्त कर दिया गया। अगला, अब भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन के क्राउन के हाथों में चला गया। अब भारत का सर्वे सर्वा जो हो गया वो आपका ब्रिटेन का क्राउन हो गया, वहां से वो डायरेक्ट वायसराय के माध्यम से यहाँ पर शासन करने लगा। अगला पॉइंट, सेना में अंग्रेजों का जो अनुपात है वो अब बढ़ाया गया, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई उसका मूल कारण चर्बी वाले कारतूस थे, और उसमें सबसे पहले अगर किसी ने उपद्रव किया था तो वो सैनिक ही थे, भारतीय सैनिक। वो वेल ट्रेंड थे, उनको प्रशिक्षण प्राप्त था, सेना में बहुत अच्छा बंदूकें चलाना जानते थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से लड़कर 1857 की क्रांति को अंजाम दिया था। इस वजह से अब अंग्रेजों ने कहा कि हम भारतीयों के जो रेशियो है वो कम कर देंगे सेना में, ताकि आगे ऐसी कोई भी फिर से क्रांति उत्पन्न ना हो सेना के द्वारा। तो उन्होंने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया। अगला, सेना के जो रेजिमेंट होते थे उनको अब उन्होंने धर्म के आधार पर बांट दिया गया कि राजपूत रेजिमेंट अलग, सिख रेजिमेंट अलग, है ना, मुस्लिम रेजिमेंट अलग। तो इन रेजिमेंट को अलग करने का उद्देश्य था ताकि हिंदू, मुस्लिम, सिख ये आपस में
संवाद ना कर सकें, कम्युनिकेशन स्थापित ना कर सकें एक दूसरे से, ताकि उनकी जो एकता है वो मजबूत ना हो सके, एकता हमेशा बाधित रहे। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये था। अब ब्रिटिश सरकार किसी भी तरह के सामाजिक सुधार नहीं करेगी, क्योंकि 18वीं शताब्दी क्रांति जो है, जब हम पढ़ते हैं उसके कारणों में, तो एक हम देखते हैं सामाजिक कारण, बाल विवाह का अंत करना, सती प्रथा का अंत करना, है ना, विधवा विवाह के लिए प्रयास करना। तो ये सब सामाजिक सुधार थे जो ब्रिटेन की सरकार भारत में कर रही थी। उसके लिए कुरीतियां थी, लेकिन भारतीयों के लिए ये लग रहा था कि हमारे सामाजिक जो हमारा ढांचा है, हमारा सांस्कृतिक ढांचा है, उस पर वो कुठाराघात कर रहे हैं, उस पर उसको हमारा तहस नहस कर रहे हैं। इस वजह से एक कारण ये भी माना जाता है। अगला सबसे महत्वपूर्ण अपन कहें कि कारण है या इसका पॉइंट है कि केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन का प्रारंभ, मतलब एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन पीक पर पहुंच गया। सेंट्रलाइजेशन जो हमारा स्टार्ट हुआ था 1833 के अधिनियम से, अब वो सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचा, क्योंकि पूरे भारत का शासन ब्रिटेन के क्राउन के हाथों में चला गया और वहीं से संचालित हो। तो आपके 1858 के जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे वो सभी, और इन्हीं से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू।